हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 9 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशन जो है वो है आपकी अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड। इसमें हम कुछ ऑफेंसेस देखेंगे आपके, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफेंसेस हम देखेंगे और इन ऑफेंसेस की पनिशमेंट भी देखेंगे। आपको डिफरेंट ऑफेंसेस बताए हुए और इन ऑफेंसेस की पनिशमेंट भी आपको दी हुई है। मेनली ये जो चैप्टर नंबर 9 है आपका, ये मेमोरी बेस्ड चैप्टर है। आपको इसके पॉइंट्स प्रोविजंस याद करने होंगे। अंडरस्टैंडेबल है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 9 अदर ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, सेक्शन 74 से सेक्शन 89 बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध। ओके। सेक्शन 74 प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन, बालक की पहचान के प्रकटन का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, आपका किसी बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति चाइल्ड के आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो नो रिपोर्ट, किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं की जाएगी किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, न्यूज शीट में, ऑडियो वीडियो मीडिया में या अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में। इनमें से किसी भी स्थान पे आप बच्चे की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। इस बात की रिपोर्ट आप नहीं देंगे कि किसी बच्चे के साथ ऑफेंस हुआ है, इस बारे में उस बच्चे के बारे में नहीं बताया जाएगा। किसके बारे में जानकारी नहीं देंगे? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीजर, इन तीनों चीज़ों के बारे में आप नहीं बताएंगे, ठीक है। ना ही आप बच्चे का नेम डिस्क्लोज करेंगे, एड्रेस, स्कूल के बारे में नहीं बताएंगे, ना ही कोई ऐसी पर्टिकुलर्स बताएंगे कि जिससे बच्चे का आइडेंटिटी का पता लगता हो। इन सब के बारे में आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बच्चा कौन सा है यहाँ पे? हम चिल्ड्रन कह रहे हैं, तो चिल्ड्रन से आप क्या समझते हैं? चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ, ऐसे बालक जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, बालक को देख रेख का संरक्षण, ये वाले बालक आपके, ठीक है। चाइल्ड विक्टिम, पीड़ित बालक। विटनेस ऑफ क्राइम, अपराध के साक्षी। ये चार बालक ऐसे हैं, इसके बारे में आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। विक्टिम है, विटनेस है, कंफ्लिक्ट विथ लॉ मतलब कि उसने ही ऑफेंस किया है आपका, और बच्चा ऐसा है कि जिसको केयर की आवश्यकता है। इन बच्चों के बारे में आप कहीं पे भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। नोर शैल द पिक्चर, ना ही बच्चे का चित्र मतलब बच्चे की फोटो आप कहीं पे पब्लिश करेंगे। आप कब डिस्क्लोज कर सकते हैं? आप कब डिस्क्लोज कर सकते हैं? अगर लगता है कि ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड है, बच्चे के हित के बारे में है, तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको लिखित में रीजंस देने होंगे, किसको? बोर्ड को या कमेटी को। आप तभी क्या कर सकते हैं, उस बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं जब वो बच्चे के हित में है। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो पहले आप इस बात का रिकॉर्ड कर देंगे, रीजन देंगे, किसको? बोर्ड को या कमेटी को। सेक्शन 74 सबसेक्शन 2 पुलिस ऑफिसर नॉट डिस्क्लोज एनी रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड, ठीक है। पुलिस ऑफिसर भी किसी प्रकार का रिकॉर्ड आपका डिस्क्लोज नहीं करेगा बच्चे के बारे में, स्पेशली करेक्टर सर्टिफिकेट, कि बच्चे के करेक्टर के बारे में आप कुछ बातें बोल रहे हो तो ये भी नहीं की जाएगी। ओके। अगला है कि मान लीजिए, कब नहीं करेंगे, किस दौरान आप नहीं करेंगे? चाहे केस आपका पेंडिंग है, अभी मामला चल रहा है आपका, ये अमेंडेड हुआ था आपका अमेंडमेंट 2021 में, ये नया पॉइंट आपका ऐड किया था। चाहे मामला आपका चल रहा है तब भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मामला बंद हो गया है या मामले का निपटारा हो गया, मतलब किसी भी केस में बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। चाहे मामला चल रहा है तब भी नहीं करेंगे, मामला कैंसिल कर दिया गया है, बंद हो गया तो भी नहीं, या मामले का निपटारा हो गया तो भी नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ऐसा करते हैं तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी? 6 मंथ, 2 लाख या बोथ, 6 महीने का कारावास या 2 लाख का जुर्माना या दोनों। ओके। पनिशमेंट्स आप याद करते रहिए सारे साथ। सेक्शन 75 पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी टू चाइल्ड, बालक के प्रति क्रूरता का के लिए दंड। बच्चे के साथ किसी ने क्या किया? क्रुएल्टी किया, मेंटली फिजिकली कैसी भी टाइप की क्रुएल्टी अगर बच्चे के साथ हुई है तो ये आपका अपराध है। क्या किया है? किसने किया है? हुएवर, किसने किया है? एक्चुअल चार्ज कंट्रोल ओवर चाइल्ड, ऐसा व्यक्ति जिसका क्या था, जिसका चार्ज था, भार साधन जो था या फिर उसके निरंतर में वो बच्चा था।
उस व्यक्ति के ही कंट्रोल में वो बच्चा अगर था या उसका चार्ज था उस बच्चे के ऊपर, तो उसी व्यक्ति ने क्या किया है, बच्चे के साथ क्रुएल्टी की है। क्रुएल्टी मतलब क्या समझेंगे? असोल्ट किया है बच्चे का, अबंडेंस उसको छोड़ दिया है, अब्यूज करता है, एक्सपोज करता है, विलफुली निग्लेक्ट चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट, जानबूझ के उसकी उपेक्षा करता है। ठीक है, अगर ये मामला करता है जिससे क्या होता है, बच्चे के मेंटली और फिजिकली सफरिंग हो रही है, बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से सफर कर रहा है, तो फिर क्या होगा, आप क्रुएल्टी के लिए लायबल होंगे। पनिशमेंट दी जाएगी 3 साल, 1 लाख या बोथ। 3 साल या 1 लाख का जुर्माना या दोनों। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है कि अगर मान लीजिए किसी बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने बच्चे को छोड़ दिया है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स जैविक माता पिता ने अगर बच्चे को छोड़ दिया है और माता पिता की गलती नहीं है, कैसे गलती नहीं कि माता पिता खुद ही क्या है, डिस्टर्ब रहते हैं, अनफिट है बच्चे को पालने के लिए, ड्यू टू सर्कमस्टांस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी है कि परिस्थितियां उनके नियंत्रण में नहीं है, वो बच्चे को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, मेंटली कोई डिस्टर्बेंस है तो ये माना जाएगा कि उन्होंने बच्चे को विलफुली नहीं छोड़ा है, जानबूझकर बच्चे को नहीं छोड़ा है, हम ये मानेंगे। उन पे कोई भी किसी प्रकार का पैनल प्रोविजन नहीं लगेगा, मतलब डांडिक उपबंध उसमें नहीं लगेगा, मतलब उनको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। माता पिता ने बच्चे को छोड़ दिया है और सर्कमस्टांस ऐसे है कि उनके मतलब कि उनके फेवर में नहीं है सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, हम मान लेंगे कि जानबूझ के बच्चे को नहीं छोड़ा गया है, तो जो माता पिता है फिर वो आपके लायबल नहीं होंगे पनिशमेंट के लिए। ओके, अगला है आपका प्रोवाइजो, ऑफेंस कमिटेड, अगर ऑफेंस किया गया है, पर्सन एम्प्लॉयड बाय मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर इन व्यक्तियों ने आपका ऑफेंस किया है, किसी इंस्टीट्यूट का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो एम्प्लॉय है या मैनेजमेंट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का अगर आपका एम्प्लॉय है या मैनेजमेंट है, और वो क्या करता है, क्रुएल्टी करता है बच्चे के साथ, जिसका काम ही था केयर और प्रोटेक्शन करना, इस व्यक्ति का काम ही आपका केयर और प्रोटेक्शन करना था, और यही व्यक्ति आपकी क्रुएल्टी करता है, तो पनिशमेंट होगी वो रिगलेस पनिशमेंट होगी, मतलब कठोर कारावास दिया जाएगा, अप टू 5 years और 5 लाख, मतलब 5 साल तक का कारावास दिया जाएगा और 5 + 5 लाख का जुर्माना। अगर बच्चा कैसा था, बच्चा फिजिकल और इनकेपेबल था, मेंटल इलनेस और मेंटल अनफिट था, जब क्रुएल्टी होती हुई थी बच्चा, तो बच्चा ये था, फिजिकली इनकेपेबल था, मेंटली भी वो क्या था, डिस्टर्ब था पहले से, और आप उस पर क्रुएल्टी कर रहे हैं, तो फिर जो पनिशमेंट दी जाएगी वो रिग्रेस पनिशमेंट होगी, 3 साल से 10 साल तक की पनिशमेंट प्लस 5 लाख, कारावास तो मिलेगा प्लस जुर्माना भी देना पड़ेगा 5 लाख का, 3 से 10 years तक का कारावास प्लस 5 लाख तक का जुर्माना। सेक्शन 76, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर बैगिंग, भीख मंगवाते हैं, अगर बच्चे से भीख मंगवाई जा रही है, बच्चे से अगर बैगिंग कराई जा रही है, तो पेनल्टी है वो 5 years तक की होगी प्लस 1 लाख, 5 साल तक का जुर्माना, 5 साल तक की सजा प्लस 1 लाख का जुर्माना देना होगा, ये दोनों देना होगा। ठीक है, सेक्शन 76। अगर बच्चे के क्या किया है, एम्प्यूटेट्स और मेम्स चाइल्ड, बच्चे को विकलांग बना दिया आपने, ठीक है, भीख मंगवाने के लिए बच्चों के बॉडी पार्ट को हार्म किया गया है, उनको विकलांग बनाया गया है ताकि उनको अच्छी भीख मिल जाए, तो जो पनिशमेंट होगी वो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगा, कठोर कारावास है, 7 साल से 10 साल का प्लस 5 लाख का जुर्माना। अगर क्या है, एक्चुअल चार्ज और कंट्रोल ओवर चाइल्ड है, बच्चे के आप क्या है, संरक्षण आप खुद ही है, मतलब बच्चे के ऊपर कंट्रोल आपका है, चार्जेस आपके हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप बैठ कर रहे हैं, मतलब आपने दुष्कर्म किया है, तो फिर सेम सजा आपको मिलेगी, सेम पनिशमेंट ऊपर वाली है वही दी जाएगी। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने कोई ऑफेंस किया है, मतलब आप उस बच्चे से कोई ऑफेंस करवा रहे हैं, ठीक है, आप उस बच्चे से कोई ऑफेंस करा रहे हैं, तो ऐसा बच्चा आपका कंफ्लिक्ट विद चाइल्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, शैल बी रिमूव फ्रॉम चार्ज, और साथ में उसकी गार्डियन से उसकी कस्टडी ले ली जाएगी और उसको कमेटी के सामने पेश कर दिया जाएगा। आप क्या करा रहे हैं, आप बच्चे को दुष्पीड़न करा के कोई ऑफेंस करा रहे हैं बच्चे से अगर आप, तो क्या किया जाएगा, तो बच्चे को हम फिर ऑफेंडर नहीं मानेंगे, कंफ्लिक्ट विद लॉ नहीं मानेंगे, और आपकी कस्टडी से उसको ले लिया जाएगा, गार्डियन की कस्टडी से उसको लेके हम कमेटी को दे देंगे। सेक्शन 77,
पेनल्टी ऑफ गिविंग, देखिए यहाँ पे क्या, गिविंग इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स और नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस टू चाइल्ड, बालक को मादक लिकर, स्वापन औषधि, मन प्रभावी पदार्थ देने के लिए साक्षित, ऐसे चीजें बच्चे को दी जा रही है। गिविंग और कॉस्ट टू गिव दी जाती है या देने का प्रयास किया जा रहा है, कॉस्ट टू गिव एक्सेप्ट, लेकिन कब नहीं देते, अगर मान लीजिए आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, आप क्या करें, बच्चे के बेनिफिट के लिए आप चिकित्सक व्यवसाय है तब आप बच्चे दे, तो वो पार्ट इंक्लूड नहीं है। अगर आप डॉक्टर है, आप नर्स है, आप क्या बोलते हैं कंपाउंडर वगैरह कुछ है, मेडिकल फील्ड से अगर आप है और तब आप बच्चे के बेनिफिट के लिए देते हैं तो आप इंक्लूड नहीं है। अन्यथा अगर आप बच्चों को ऐसी चीजें देते हैं तो पनिशमेंट है आप पे। पनिशमेंट क्या है, फिर पनिशमेंट आपकी रीग्रेस इम्प्रिजमेंट, कठोर कारावास, 7 साल का प्लस 1 लाख का जुर्माना। सेक्शन 78, यूजिंग चाइल्ड फॉर वेंडिंग, पैडलिंग, कैरिंग, सप्लाई और स्मगलिंग एनी इंटॉक्सिकेंट लिकर, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अब आप बच्चे से इसका व्यापार करवा रहे हैं, आप बच्चे से उसको बिकवा रहे हैं, सेल करवा रहे हैं, ठीक है, उस बच्चे को कह रहे हैं कि आप ये ड्रग्स है वो कहीं और पे सप्लाई कीजिए, ठीक है। अब इस चीज का व्यापार करा रहे हैं अगर बच्चे से आप, तो जो सजा होगी वो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की है, 7 years प्लस 1 लाख तक का जुर्माना। ओके, 7 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना अगर आप बच्चे से ये इस चीज का व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय करवाते हैं, तो तस्करी करवाते हैं। सेक्शन 79, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉय, किसी बाल कर्मचारी का शोषण, बाल कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है। ऑस्टेंसिबल एंगेज्ड चाइल्ड, ठीक है, कीप हिम इन बॉन्डेज और विद होल्ड हिज अर्निंग, बच्चे से आप काम करवा रहे हैं, बच्चे को आपने बंधुआ मजदूर की तरह रखा हुआ है, बाउंडेज की तरह रखा है, आप बच्चे को पेमेंट नहीं देते हैं, उसके आप बंधुआ मजदूरी करवाते हैं बच्चे से अगर आप, प्लस आप उसकी जो अर्निंग है वो भी ले लेते हैं, जो वो कमा के लाता है बच्चा उसकी अर्निंग भी आप ले लेते हैं, तो पनिशमेंट है वो कितनी है, 5 years प्लस 1 लाख, 5 years प्लस 1 लाख तक का पनिशमेंट है। एम्प्लॉयमेंट में क्या शामिल है, जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है इसमें क्या शामिल है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स को बेचना ये शामिल है। एंटरटेनमेंट इन पब्लिक प्लेस फॉर इकोनॉमिक गेन, क्या करवाया जा रहा है, लोक स्थानों में मनोरंजन कराने भी आएगा इसमें, ठीक है, लोक स्थान पे आप मनोरंजन करा रहे हैं बच्चे से तो वो भी इसमें इंक्लूड है, बच्चे से कोई चीज गुड और सर्विस बेची जा रही है तो वो भी इसमें इंक्लूड है एम्प्लॉयमेंट में। सेक्शन 80 punitive measures for adoption without following prescribed procedure, विहित प्रक्रियाओं का अनुकरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने की दंडित उपाय। अब क्या किया जा रहा है, आप बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं, ठीक है, बच्चे के बेनिफिट के लिए नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चे का एक तरह से व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करें कैसे, उसको एडॉप्शन में देके, कोई भी आपका पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, गिव और रिसीव, देता है बच्चे को एडॉप्शन में, बच्चे के बेनिफिट के लिए नहीं दे रहे आप, आपने क्या किया, जैसे पहले फिल्मों में क्या दिखाते हैं, पुरानी फिल्मों में होता कि बच्चे को, कोई बच्चा नवजात शिशु पैदा हुआ है तो उसका वहां से उसको अगवा करके किसी और को दान दे दिया, मतलब एडॉप्शन में दे दिया सिर्फ पैसों के लिए। तो इस तरह का अगर आप काम करते हैं, किसी बच्चे को अगर आप एडॉप्शन में देते हैं तो वो व्यक्ति और वो ऑर्गेनाइजेशन को फिर सजा मिलेगी, 3 साल या 1 लाख या बोथ। अगर ये ऑफेंस आपका किसी ऑर्गेनाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरण के द्वारा अगर किया जाता है, मतलब आप एक ऑर्गेनाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है फिर आप ऐसा काम करते हैं, तो सजा है 3 साल, 1 लाख या बोथ, ठीक है। प्लस प्लस में है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है वो 1 साल में क्या कर लिया जाएगा, मिनिमम 1 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन भी हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा। आप किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं तो इसमें ये होगा। सेक्शन 81, सेल एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर एनी पर्पस, बच्चे का विक्रय और उपापन, ठीक है, बच्चे को बेचा जा रहा है किसी भी पर्पस के लिए, तो जो सजा है वो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है, कठोर कारावास 5 साल तक का प्लस 1 लाख का जुर्माना। और जो
पर्सन है वो क्या है, अगर पर्सन आपके यहाँ पे काम करते हैं, पर्सन आपके अगर यहाँ पे काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करता है, नर्सिंग होम में या मैटरनिटी होम में अगर वो व्यक्ति काम करता है, तो क्या किया जाएगा, तो जो ऑफेंस है वो है 3 साल से 7 साल तक का। ठीक है, अगर व्यक्ति आपका काम करता है हॉस्पिटल के अंदर, नर्सिंग होम में या मैटरनिटी होम में, तो मिनिमम सजा 3 साल की दी जाएगी, इससे कम सजा नहीं दी जाएगी। फिर मिनिमम सजा दे दी है 3 साल तक की और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम सजा 3 साल की और मैक्सिमम सजा आपकी 7 ईयर्स की यहाँ पे होगी। नेक्स्ट आपका सेक्शन 82 कॉर्पोरल पनिशमेंट्स। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है, मतलब शारीरिक दंड, बच्चे को पीटा जा रहा है और पीटने का कारण क्या है कि हम तो बच्चे को भाई डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। क्या किया जाता है, बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं बच्चे के साथ। ठीक है, पर्सन इंचार्ज एम्प्लॉय इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, पर्सन अगर इंचार्ज है या फिर एम्प्लॉय करता है किसमें, इन इंस्टीट्यूट्स में, केयर इंस्टीट्यूट में अगर वो काम करते हैं आपके, और फिर आप ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करते हो बच्चे को मार रहे हैं सिर्फ डिसिप्लिन सिखाने के लिए, तो अगर पहली बार ये आपने किया है, पहली बार काम किया जाता है ऐसा, तो 10,000 का जुर्माना, दोबारा करते हैं तो 3 महीने फाइन या बोथ। ओके, पर्सन एम्प्लॉयड इन इंस्टीट्यूट और प्लस वो कन्विक्टेड भी था पहले, shall also be liable for dismissal from services, shall also be debarred from working directly। तो क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को आप उसकी सर्विस से हटा देंगे। ठीक है, प्लस उसके कार्य को क्या कर देंगे, विवर्जित कर देंगे। ओके, कोई व्यक्ति अगर आपका यहाँ पे काम करता है, मैनेजमेंट का है, मेंबर है या एम्प्लॉय करता है किसी इंस्टीट्यूट में, और वो बच्चे को शारीरिक दंड दे रहा है, कोपेबल उसको पनिशमेंट देता है, तो आप ऐसे व्यक्ति को हटा भी सकते हैं उसकी सर्विस से। सेक्शन 82 सबसेक्शन 3 मैनेजमेंट लायबिलिटीज, where an corporal punishment is reported in institute, management does not complete inquiry, order board or committee board court state government। अगर मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो इंक्वायरी करें, अगर वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, मैनेजमेंट डज नॉट कोऑपरेट, अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं आपका, ठीक है, तो फिर इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, ऑर्डर दिया जाएगा किसके द्वारा, कमेटी के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगर मैनेजमेंट आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं तो फिर आपकी बोर्ड, कमेटी, कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका ऑर्डर देगी इंक्वायरी का। और जो पर्सन इंचार्ज है, आपका पर्सन इंचार्ज है मैनेजमेंट का, जो उसका आपका इंचार्ज है, उसको सजा दी जाएगी 3 साल प्लस 1 लाख तक का जुर्माना। सेक्शन 83 यूजिंग ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट्स ग्रुप और अडल्ट्स, उग्रवादी समूहों और अन्य वयस्कों द्वारा बालकों का उपयोग। क्या किया जाता है कि बच्चों को मतलब इनमें मिलिटेंट ग्रुप्स के अंदर भर्ती कर लेते हैं, जैसे आतंकवादी ग्रुप हो गए, या फिर जो मतलब सोसाइटी के खिलाफ या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर सोसाइटी के खिलाफ कोई आपका काम कर रहे हैं, मेनली जो आतंकवाद होते हैं उनको हम मिलिटेंट ग्रुप कह देते हैं। तो मिलिटेंट ग्रुप आपका कोई है या फिर कोई अडल्ट है, उन्होंने कोई ग्रुप बना रखा है, या तो वो इंडिविजुअली काम करता है अडल्ट, या उन्होंने कोई ग्रुप बना रखा है, तो वो ग्रुप भी यहाँ पे शामिल है। कोई ऐसा ग्रुप आपका, कोई ऐसा ग्रुप आपका जो नॉन स्टेट है, ठीक है, प्लस सेल्फ स्टाइल मिलिटेंट ग्रुप है, स्वयंभू उग्रवादी आपका समूह है, आउटफिट डिक्लेयर बाय द स्टेट, केंद्र सरकार ने उसको क्या किया गया है, घोषणा की हुई है इस रूप में कि उसको किसी ग्रुप को आपका मिलिटेंट ग्रुप घोषणा की हुई है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। या कोई आपका अडल्ट है जो आपका इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप के अंदर काम करता है, गैंग में काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 7 ईयर्स प्लस 5 लाख तक का। ठीक है, 7 साल का कारावास प्लस 5 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। सेक्शन 84 किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ चाइल्ड, किसी बच्चे को किडनैप कर लिया गया है या अबडक्ट कर लिया गया है, अपहरण किया गया है या उसका यहाँ पे ये शब्द नहीं है। ठीक है, बच्चे का अगर आपने अपहरण किया है, किडनैपिंग की है, और वो जो है आपका ये सेक्शन अप्लाई होते हैं, आईपीसी का सेक्शन 359 से 369 और बीएनएस का आपका सेक्शन 337 से 141 सॉरी दोबारा देखिए, आईपीसी का सेक्शन 359 से 369
और बीएनएस का सेक्शन 137 से 141, इसके अंदर आपका किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में बताया हुआ है। अगर कोई बच्चे को किडनैप करता है, एब्डक्ट करता है इन सेक्शंस में, तो वो आपका यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 84 में भी लाइबल होगा, ठीक है। अप्लाई टू द चाइल्ड माइनर अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो यही सेक्शंस आपके यहाँ पे अप्लाई कर दिए जाएंगे। सेक्शन 85, ऑफेंसेस कमिटेड ऑन डिसेबल चाइल्ड। अब बच्चा क्या है, आपने जो ऊपर ऑफेंसेस पढ़े हैं वही सारे ऑफेंस किसके साथ किए जा रहे हैं, किसी डिसेबल बच्चे के साथ किए जा रहे हैं। अभी तक जितने ऑफेंस आपने देखे हैं वो ऑफेंस आपके किसके द्वारा किए जा रहे हैं, आपके किए जा रहे हैं किसी डिसेबल बच्चे के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, तो सजा आपकी ट्वाइस हो जाएगी। तो जितनी पनिशमेंट लिखी हुई है ऑफेंस में वो 2 गुना हो जाएगी। किसी डिसेबल बच्चे के साथ ये सारे अपराध अगर करते हैं तो सजा आपकी 2 गुना हो जाती है। डिसेबल का मतलब क्या है, डिसेबल का मतलब आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन आई में लिखा हुआ है। एक्ट का नाम क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ठीक है, एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। वहीं अगर आप हिंदी में देखेंगे तो क्या लगेगा, समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भर्ती अधिनियम 1995, ठीक है, जो कि लागू आपका 1 ऑफ एक्ट नंबर 1 ऑफ 1996 में ये लागू हुआ था आपका, ओके। सेक्शन 85। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 86। इसमें हमने बताया है कि कौन कौन से ऑफेंस को आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे। ऑफेंसेस अगर हुए हैं तो उसको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, मतलब कौन से आपके संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानतीय, अजमानतीय, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस आपके माने जाएंगे। अब देखिए इन्होंने चार्ट दिया, ये सेक्शन ये आपका सेक्शन जो है वो अमेंड हुआ था 2021 के अंदर। पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट, अगर आपका ऑफेंस 7 ईयर से ज़्यादा है तो वो आपका कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। संज्ञेय और अजमानती 3 साल से 7 साल तक का है तो नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, लेस देन 3 इयर्स या फाइन है तो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल, ओके। ये ऑफेंस आपके दिए हुए हैं। वहीं इन्होंने कहा कि जहाँ पे आप यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 का या पोक्सो का अगर मामला है तो फिर चिल्ड्रन कोर्ट आपका मामला देखती है, ठीक है। अगर आप प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 के एक्ट की बात करते हैं या पोक्सो एक्ट 2012 की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आपका चिल्ड्रन कोर्ट ही आपके मामले डिसाइड करती है। सेक्शन 87, अबैटमेंट किया जा रहा है, किसी को आप दुष्प्रेरण कर रहे हैं, किसी को उकसा रहे हैं कोई ऑफेंस करने के लिए, तो जो पनिशमेंट कितने मिलेगी, ऑफेंस की जो पनिशमेंट दी हुई है उस ऑफेंस की जितनी पनिशमेंट है उतनी ही पनिशमेंट आपको यहाँ दी जाएगी। ऑफेंस को करने के लिए जो पनिशमेंट आपकी डिफाइंड है, अबेटमेंट के लिए भी सेम पनिशमेंट आपको दी जाती है। सेक्शन 88, अल्टरनेटिव पनिशमेंट्स। अब देखिए हमने क्या देखा था कि जो आपने जो ऑफेंस पढ़े हैं ये कहीं ना कहीं आपने अदर एक्ट में भी देखे हैं। अदर एक्ट मतलब बीएनएस में आपने कोई ऑफेंस देख लिया, पोक्सो में देख लिए, ठीक है, अलग अलग आपने एक्ट्स में सेम तरह के ऑफेंस देखे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसा आपका एक्ट है या कोई ओमिशन है आपका जो पनिशेबल है या तो जेजे एक्ट में या किसी अन्य एक्ट में, ठीक है। जेजे एक्ट में कोई आपका ऑफेंस की सजा दी हुई है या अन्य किसी कानून में ऑफेंस की सजा दी हुई है, तो आप कितनी ऑफेंस देंगे, कितनी सजा देंगे, तो जिसमें आपकी हाईएस्ट सजा होगी वो दी जाएगी, ठीक है। जिसमें आपकी जो ऑफेंस की पनिशमेंट है वो ज़्यादा है वो एक्ट आप अप्लाई कर देंगे, पनिशमेंट जिसमें ज़्यादा है वो एक्ट आप अप्लाई कर देंगे। सेक्शन 89, ऑफेंस कमिटेड बाय चाइल्ड अंडर दिस चैप्टर। अगर किसी बच्चे ने आपका ऑफेंस किया है इस चैप्टर के अंदर तो क्या मानेंगे बच्चों का, बच्चों का मानेंगे चाइल्ड कंफ्लिक्ट विद लॉ, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक उस बच्चे को माना जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका लेक्चर चैप्टर नंबर 9। चैप्टर समझना आसान है, ठीक है, क्लास छोटी सी बनी क्योंकि चैप्टर में इतना कुछ समझाने वाला नहीं था, लेकिन आपको इसको याद करना होगा। पनिशमेंट पूछ ली जाएगी, चैप्टर का नंबर, सेक्शन का नंबर, सेक्शन की डेफिनेशंस और आपकी पनिशमेंट तो पूछी जाएगी, ओके। तो स्टूडेंट आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर द